रमजान का महीना आते ही ना एक सवाल लगभग हर किसी के जहन में आता है। एक ऐसा सवाल जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए आज इस पूरी बात की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि असल में सच्चाई है क्या। हाँ, यही है वो सवाल, है ना? कि भाई अगर शैतान मतलब बुराई के सारे बड़े बड़े सरदार कैद हैं, तो फिर भी लोग गुनाह क्यों कर रहे हैं? गलत काम बंद क्यों नहीं हो जाते? देखिए, इसका जवाब ना कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हम सबके अंदर ही छुपा हुआ है। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसे कहते हैं नफ्स। आसान भाषा में कहें तो इंसान का अपना आप, उसकी अपनी ज़ात, उसका इनर सेल्फ। असल में ना असली जंग का मैदान यही नफ्स है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि खुदा ने हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों के बीज बोए हैं। ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी फितरत का, हमारे अपने नेचर का हिस्सा है, जिसे हमें खुद ही संभालना है। अब ये देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे अंदर ना एक साथ दो रास्ते मौजूद हैं। एक तरफ है तकवा की आवाज़, जो हमें सही काम करने के लिए उकसाती है, कहती है कि चलो अच्छा करते हैं। और दूसरी तरफ है फुजूर का खिंचाव, जो हमें गलत रास्ते की तरफ खींचता है। और बस यही है इस पूरी बात की जड़। हमारे अंदर का ये जो बहकावा है ना, ये कभी नहीं सोता। ये ना रमज़ान में कैद होता है और ना ही किसी और महीने में। अब सवाल है क्यों? क्योंकि यही तो ज़िंदगी के इम्तिहान की असल बुनियाद है। तो चलिए अब ज़रा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। मतलब जब लड़ाई अंदर ही चल रही है, तो हमारे इरादों पर खुदा की तरफ से क्या रिएक्शन होता है? जब कोई इंसान दिल से किसी अच्छे काम का पक्का इरादा करता है, तो खुदा पहले उसे परखता है, उसकी सिंसियरिटी को देखता है। और जब वो अपने इरादे पर डटा रहता है, तो उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। बिल्कुल नहीं, बल्कि फरिश्तों को उसकी मदद के लिए भेजा जाता है। यानी नेकी के सफर में आसमानी मदद हमेशा हमारे साथ है। लेकिन इसका उल्टा सोचिए, जब कोई बुरा काम करने का इरादा करता है, तो क्या होता है? उसे फौरन सजा नहीं मिलती, नहीं, बल्कि खुदा की तरफ से एक मोहलत दी जाती है, एक मौका कि भाई सोच लो, इरादा बदल लो। और अगर इसके बाद भी वो इंसान अपनी जिद पर अड़ा रहता है, तब जाके शैतानों को परमिशन मिलती है कि वो उसे बहकाएं। ये इजाजत वाला शब्द बहुत जरूरी है। मतलब शैतान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, उन्हें भी इजाजत लेनी पड़ती है। ठीक है, तो अब सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। इन सब बातों को समझने के बाद अब हम अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं कि भाई फिर रमजान में क्या बदल जाता है। ये है पूरे मामले का निचोड़। रमजान में इंसान का इम्तिहान खत्म नहीं होता, बस बुराई के रास्ते का वो जो तीसरा स्टेप था ना, यानी शैतानों को मिलने वाली बाहरी मदद की इजाजत, बस उसे रोक दिया जाता है। तो शैतानों को जकड़ने का असल मतलब यही है। उनकी तरफ से मिलने वाली जो एक्सटर्नल सपोर्ट थी, उस पर रोक लग जाती है। लेकिन इंसान के अंदर की जो कश्मकश है, उसके अपने नफ्स की जो लड़ाई है, वो तो पहले की तरह ही जारी रहती है। अच्छा, अब ये टेबल देखिए, इससे ना पूरी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, नफ्स की लड़ाई और नेकी के लिए फरिश्तों की मदद, ये दोनों चीज़ें कभी नहीं बदलती, चाहे रमज़ान हो या ना हो। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में है, ये जो बुराई के लिए शैतानी मदद वाला कॉलम है ना, वो रमज़ान में ब्लॉक्ड हो जाता है। बस यही फ़र्क है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रमज़ान इम्तिहान से छुट्टी का महीना नहीं है, बल्कि ये तो असली इम्तिहान की तैयारी का महीना है। ये हमें एक ऐसा सुनहरा मौका देता है जहां हम बिना किसी बाहरी दखल के अपने अंदर के दुश्मन का सामना करना सीख सके। तो फटाफट से सारी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, असली जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारे नफ्स के साथ। दूसरी, ये जंग कभी नहीं रुकती। तीसरी, शैतानों के जकड़े जाने का मतलब सिर्फ बाहरी मदद का रुक जाना है। और आखिर में, रमज़ान में ये जो प्लेइंग फील्ड है ना, ये थोड़ा सा हमारी तरफ झुका होता है ताकि हम जीतना सीख सकें। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है। रमज़ान एक तरह का ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां हमें बाहरी दुश्मन के बिना अपने अंदर के नफ्स से लड़ना सिखाया जाता है। असली चुनौती शैतान नहीं, हम खुद हैं। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस असली इम्तिहान के लिए तैयार हैं?